बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं गाय मेहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम चिन्योट में मौजूद हैं। हमारे साथ DSP to PHP और उनकी पूरी टीम होगी। उनकी टीम के हमरा हम फील्ड में जाएंगे और आपको दिखाएंगे ख़ास तौर पर कि चिन्योट में जो है वो PHP किस तरह ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से हमें मुतहरिक नज़र आती है। और ख़ास तौर पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैंने देखी है कि देही इलाके जहाँ पर ऑलमोस्ट हम ये चीज़ समझते थे कि भाई ज़रा कवानीन पर ट्रैफिक का लॉज पर अमल दरामद करने वालों की जो रेशियो होनी है वो कम होनी है, बट मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जितने भी हमने लोग देखे हैं 95 to 98% वो लोग, उनके पास लाइसेंस भी मौजूद है, हेलमेट भी किए हुए हैं। और इवन दो ऐसे कैसे केसेस देखे हैं जिसमें आगे बैठे शख्स ने भी हेलमेट किया हुआ और पीछे बैठा शख्स जो है उसने भी जो है वो हेलमेट पहना हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि लोग इस मसाइल को समझ चुके हैं कि ट्रैफिक की जो है कवानीन उन पर इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, हमने ये चीज़ भी देखी कि चिन्योट में एक बढ़ता इशू, एक बढ़ता मसला ये भी था कि जो डंपर्स थे, डंपर की सिचुएशन ये होती थी कि भाई 6 से 6 उनको टाइम दिया जाता था। जैसे ही उनका टाइम होता उन्होंने फ़ौरन स्पीड लगानी, रेस लगानी और पूरा रोड, एक तो उन्होंने जो है वो इधर उधर से गुजरने का किसी को रास्ता ना देना और दूसरा जो है वो हादसात की एक बड़ी वजह बनना। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर आज कलेक्टिवली बात करेंगे। DSP to PHP उनकी पूरी टीम हमारे साथ होगी, उनके साथ फील्ड में जाएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि DSP साहब की तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे कुछ स्टैट लेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे और उसके बाद ही जो है वो फील्ड की जानिब बढ़। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने इंट्रो में एक चीज़ बयान की है कि ख़ास तौर पर चिन्योट में वो PHP के फ़राइज़ हों, वो ट्रैफिक के मुतल्लिक़ फ़राइज़ हों, वो दीगर क्राइम की बात हो, तो इस हवाले से वो PHP हों, वो जो है वो क्या ख़ास तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही है। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हर महकमा, हर इदारा जो पुलिस के आगे ब्रांचेस बनाई हुई हैं, उसका मकसद ये है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है वो कवानीन की पासदारी करवानी है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस है तो वो अपनी जो है वो ट्रैफिक के मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही होती है। अगर वो पंजाब पुलिस है तो वो क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है। आज इन्हीं चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। मैं चूँकि DSP साहब भी खड़े हैं हमारे साथ, जो है सब इंस्पेक्टर भी खड़े हैं, इनके साथ फील्ड में भी चलेंगे और फील्ड में भी जो इनकी एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं। एक तो वो चीज़ है कि जो हम आपको दिखा रहे हैं उससे हट के भी रोज़ाना की बुनियाद पर जब ये जा रहे होते हैं तो किस तरह वहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है, किस तरह जो है वो अगर कोई वायलेटर है, कानून की वायलेशन कर रहा है तो उनके गिर्द जो है वो घेरा जो है वो तंग किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो DSP to PHP खालिद अलीम साहब मौजूद हैं, उनके साथ जो है वो सब इंस्पेक्टर जो है मौजूद हैं। इनसे मैं जो है वो बात अपनी करूँगा सबसे पहले DSP साहब के साथ, उसके बाद जो है वो सब इंस्पेक्टर खड़े हैं उनसे, और कंप्लीट इनका एक जो कार्रवाई होती है वो आपके सामने जो है वो रखी जाएगी। DSP साहब, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा कि अमूमन तौर पर मोस्टली ये जगह जो है वो चैलेंजिंग समझी जाती है। एक ऐसी जगह जो कि आप कह लें कि नशेबी इलाका हो या एक ऐसा इलाका हो कि जहाँ पर ज़रा देही इलाका होता है तो वो कदरे चैलेंजिंग समझा जाता है। सबसे पहले इस चीज़ को किस तरह आप देख रहे हैं और किस तरह कवानीन पर अमल दरामद कराने के हवाले से, कानून पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से आप सरगर्म नज़र आ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद अलीम DSP चिन्योट आपसे मुखातब हूँ। PHP पंजाब हाईवे पेट्रोल, ये इसके पास दो किस्म के इख्तियारात हैं। एक तो हम ट्रैफिक लॉज को लागू करते हैं, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस के पास जितने इख्तियारात हैं वो PHP के पास भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्राइम रिलेटेड भी है कि हमने अपनी बीट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ पेट्रोलिंग पोस्ट बनी हुई हैं। हर पेट्रोलिंग पोस्ट की अपनी एक बीट है, एरिया उसको मुख्तस किया गया है। उस एरिया के अंदर पहली बात तो यह है कि हम वहाँ पर ट्रैफिक लॉज लागू करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डेड होते हैं। दूसरा है उसके बाद हम वहाँ पे हेलमेट, ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग, जितने भी ट्रैफिक के लॉज है, ओवर स्पीडिंग है, इन तमाम को हम डील करते हैं, चलानिंग भी करते हैं, बंद करते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसके अलावा ये है कि इस बीट में अगर कोई क्राइम होता है, इस बीट के अंदर किसी किस्म का क्राइम होता है, हम उसको भी डील करते हैं। फौरी मौके पे पहुंचते हैं एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट, उसको प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, फिर मुतलका पुलिस स्टेशन को साथ मिला के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यानी कहने का मकसद है कि हमारे पास दो किस्म के, ट्रैफिक पुलिस के पास सिर्फ एक किस्म होता है, पेट्रोलिंग के पास दो किस्म के हैं, क्राइम भी है और ट्रैफिक भी है। यानी इसमें आप क्राइम को भी मैनेज कर रहे होते हैं, ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे होते हैं। इस इलाके को जो मैं पर्सनली अगर ऑब्जर्व करूँ तो चूँकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में टाइम गुजारा है, मुझे इस हवाले से ये ज़रा चैलेंजिंग नज़र आया है। तो क्या आप भी ये समझते हैं कि वाकई ये एक चैलेंजिंग था, है या चैलेंजिंग होगा? जी बिल्कुल, ये चैलेंजिंग है। जो यहाँ पे आप खड़े हैं, ये एक तहराबाद पेट्रोलिंग पोस्ट है, ये लाहौर रोड चिन्योट पे वाक़ है। इसका 30 किलोमीटर बीट एरिया है
ये पेट्रोलिंग पोस्ट बनने से पहले बल्कि बनने के बाद भी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा राजधानी डकैती वारदात रात को होती थी और ट्रैफिक पे भी बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता था। इतनी दूर तक पहुंचने वाला कोई नहीं होता था, ये शहर से थोड़ा दूर था। इसी तरह बाकी पोस्टों में भी ऐसे ही है। तो जब से ये पेट्रोलिंग पोस्ट बनी है हमारी मोबाइल का 24/7 मोबाइल रहती है। एक हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग होती है जिसमें 4 बंदे होते हैं, हमारा असला होता है, चीज़ें होती हैं, गैजेट्स होते हैं, एक्सीडेंट के मतलब कौन हर चीज़ होती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी वक़ुआ होता है तो हम फौरी मौके पर पहुँचते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ भी, अभी यहाँ पुलिस मुकाबले भी हुए हैं पेट्रोलिंग पुलिस के साथ, जिसकी वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्राइम की रेशो 0 है। और ये जो जहाँ तक ट्रैफिक का तल्लक है तो वो हमने यहाँ पे आप देखेंगे बाहर के हेलमेट पे हमने बहुत मौसर कार्रवाई की है। हमने इस साल में जो लास्ट ईयर गुजरा है तो इस चिन्योट में हमने 42,000 ओवरऑल हमारी चलाने गए। इसी तरह 519 तकरीबन हमारी FIRs हैं। ये इस FIRs में जहाँ ट्रैफिक लॉज की लोगों ने खिलाफवर्जी की है, सपोज़ के लाइसेंस नहीं है, ओवर स्पीडिंग थी या ओवर चार्जिंग थी, उनके साथ साथ हमने शराब के मुकदमात भी दिए हैं, उनके साथ साथ हमने असला के मुकदमात भी दिए हैं। उसके साथ साथ हमने स्टोलन व्हीकल्स बरामद किए हैं जो हमने मुतल्लिका थानों के हवाले किए हैं, फिर मुतल्लिका लोगों तक हवाले किए हैं। हमारे पास एक ऐप मौजूद है जिसमें हम रास्ते में लोगों को ID कार्ड से चेक करते हैं। वो ID कार्ड ऐप से पता चल जाता है कि कोई बंदा PO है। तो इसी तरह हमने तकरीबन 12 PO पकड़े हैं, 11 हमने CA पकड़े हैं जो कोर्ट से एब्सेंट होते हैं। यानी कि जितना एक थाने का पूरा काम होता है वो भी हम साथ कर रहे हैं। और एक ट्रैफिक का है तो जितने ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे हमने वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर किए हैं, हमने वहाँ पे कोने किए, वहाँ बोर्ड लगवाए हैं। बाज़ जगह पे कोई रोड प्रॉब्लम थी, रोड इंजीनियरिंग की थी, वहाँ मुतल्लिका महकमों से लेकर रोड इंजीनियरिंग ठीक करवाई है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सीडेंट भी रिड्यूस हुए हैं और ये क्राइम बिल्कुल ना होने के आप बाद समझते हैं कि अब जो है वो कम हुई है, यानी ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिससे जो है वो आप निपटे हैं। अच्छा, मैं चूँकि अब टाइम मुख्तसर है, मैंने आगे जो है वो DSP साहब के साथ सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, इनके साथ जो है वो आगे फील्ड में भी मूव करना है और आपको बाकायदा ये ग्राउंड पर जाकर चीज़ें दिखानी है कि इस वक्त जो है वो क्या क्या ख़ास तौर पर इस एरिया में, चूँकि ये ज़रा बाउंड्री वाइज भी बड़ा एक एरिया है, ज़ाहिर सी बात है जिसको कवर जितना बड़ा एरिया होता है उसको कवर करना जो है वो उतना चैलेंजिंग होता है। सब इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हमारे साथ, इनसे भी मैं बात करता हूँ। बताइएगा सर, आप क्या इस वक्त जो है वो सिचुएशन हालत है ख़ास तौर पर इन चीज़ों को कवर करने के हवाले से, जराइम को कवर करने के हवाले से या ट्रैफिक लॉज पर अमल दरामद करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसरान बाला की तरफ से हमें वक्तन फ़वक्तन हिदायत मिलती रहती हैं, उसके मुताबिक हमारा एक SOP है, उस पर हम काम करते हैं। आजकल जो है वो ये जो ब्लाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं रोड पे नहीं होने चाहिए ताकि जो है वो किसी का कोई जानी नुकसान ना हो। इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी को जो है वो रवां दवा रखना होता है। ख़ासकर जो इन रोड्स पे इशू है, यहाँ पे डंपर्स की मूविंग जो हैवी ट्रैफिक है वो रोड को अक्सर ब्लॉक करती है। उसके लिए अफसरान बाला की तरफ से अहकामात दिए गए हैं। SOP के मुताबिक हम लोग काम करते हैं, उनको एक लाइन और लेंथ में लेके आते हैं, गाड़ी की सुपरविजन में वो इंटर हों ताकि कोई हादसा ना हो। दूसरा है ट्रैफिक लॉज पे अमल दरामद करवाना। ट्रैफिक लॉज पे जो है वो विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस या ओवर डायमेंशन, विदाउट बैक लाइट, उस पे जो है हम लोग चलानिंग करते हैं और उनको फ़ाइन करते हैं, कार्रवाई लॉन्च की जाती है। बहरहाल मैं चूँकि अभी DSP साहब उनकी पूरी टीम के साथ जो है वो फील्ड में मूव करेंगे, आपको चीज़ें दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो चिन्योट के इस एरिया में जो ज़रा DSP साहब का जो सर्कल है वो बड़ा भी है एरिया वाइज, किस तरह इसको हैंडल करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं, आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि DSP साहब मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है और वो लोगों को देख रही हैं और हेलमेट ख़ास तौर पर जिन्होंने पहना हुआ है या जिन्होंने नहीं पहना हुआ उस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि यहाँ पे हमने हेलमेट की इन्फोर्समेंट की है, काफ़ी उसमें स्टार्ट में हमने ब्रीफिंग की है, लेक्चर दिए हैं, रोड्स पे जाके लोगों को बताया, स्कूलों कॉलेजेस में बताया, इवन के फैक्ट्री एरियाज़ में जाके हमने लोगों को बताया कि हेलमेट की हिफाजत की है। फिर हमने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हम जिसको भी रोक रहे हैं उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। ये साहब ने हेलमेट पहना हुआ है। हम जी आपसे एक सवाल करते हैं कि आपने हेलमेट क्यों पहना है? हमारी हिफाजत के लिए। हाँ जी, ये पहले भी पहनते थे या हमारी इन्फोर्समेंट के बाद या हमने बताया उसके बाद शुरू किया? पहले नहीं पहनते थे, पहले के बहुत हम जो है ना कि इंतहाई नगहली करते थे और हम अब बाकायदगी से हेलमेट पहन रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्ती है और पंजाब पुलिस और चिन्योट की हुकूमत की तरफ से सख्ती है। आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने साइड मिरर भी लगाया हुआ है।
साइड में, हाँ जी, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ मैं वो चीज़ देख रहा था कि इस पर भी बड़ी सख्ती बरती जाती है, ख़ास तौर पर साइड मिरर के हवाले से, क्योंकि जो बाइक चला रहा था वो तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाता है, उसे तो नहीं पता होता पीछे से क्या हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो ये भी हमने अभी कंपेन चला दी है, साथ साथ चलाने भी कर रहे हैं। ये अभी साइड मिरर पे तो मोस्टली हम कंपेन चला रहे हैं कि साइड मिरर लगाएं। तो ये नेक्स्ट और देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डीएसपी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो बताने का, आपके सामने रखने का मकसद है वो ये है कि लोग इस चीज़ को जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। एक और भी भाई हैं, इन्होंने भी जो है वो बाइक पहनी हुई है। मुँह से नीचे करें थोड़ा सा, शाबाश। अब इसको नहीं, हेलमेट पहने रखें, ये आपने थोड़ा सा नीचे करना है। हाँ, आपका क्या नाम है जी? कैसर अब्बास। आपने हेलमेट पहना हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आपने एक और काम करना है कि जो आपके पीछे बंदा बैठा हुआ है इसको भी हेलमेट पहनाना है। अगर आप गिरेंगे तो जो पीछे वाला गिरेगा उसकी भी उतनी जान कीमती है ना। तीसरा, आपने ये साइड मिरर नहीं लगाए, साइड वाले शीशे नहीं लगाए। अगर साइड वाले शीशे नहीं लगाएंगे तो पीछे कैसे देखें कौन सी गाड़ी आ रही, आपके हादसे का बायस बनती है। आपका लाइसेंस बना है मोटरसाइकिल का? नहीं बना है, दिखाएं। ठीक है, अच्छा, ये कार्रवाई खास तौर पर जो लोग पहन के हेलमेट आ रही हैं उनको एक तो अप्रिशिएट करना भी बनता है और उन चीज़ों को 100% अमल दरामद करवाना भी। ये जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक पुलिस की, पीएचपी की कोशिश है कि इन चीज़ों को जो है वो इंश्योर किया जाए। डीएसपी टू पीएचपी खालिद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी इस वक्त जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, ये लाइसेंसिंग भी उतनी ज़रूरी है खालिद साहब जितना? सर, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। हमने ये स्पेशली हमने इस पर कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है वो फौरी हम यहाँ से लोगों को भिजवाते हैं। हमारी जो आपको पोस्ट यहाँ से आए हैं वहाँ भी हमारा डिलीवरी सेंटर है। इसी तरह जोग मोड़ में हमारा डिलीवरी सेंटर है, 2 डिलीवरी सेंटर हैं। वहाँ पे मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाते हैं, उसी फौरी ले जाके वहीं पे तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो ये देखें, इस बच्चे ने ये हमारी किसी पोस्ट से लाइसेंस बनाया हुआ है। यानी इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट से पूरी। सारी सी बात है कि उनको फिर अप्रिशिएट करना भी बनता है अगर वो निकल रहे हैं और सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे हैं। अच्छा, ये बड़ी गाड़ियाँ खास तौर पर ऐसी जो हम देखते हैं, इनको क्या क्या इनकी चेक की जाती हैं? इनको जब रोड पर निकलते हैं तो क्या क्या SOPs का होना इनके लिए? जो बड़ी गाड़ियाँ मोस्टली ये चेक करते हैं कि ओवरलोडिंग ना हो, एक तो सवारियाँ, हाँ जी, सवारियाँ रूटीन से ज़ायद ना हो, फिर उसके पास ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए। पढ़ेंगे फिर आगे चेक करें। हाँ जी, ये चेक करके अभी अब हम। अच्छा, डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी टू पीएचपी। उनकी तरफ से जो है जो गाड़ी इस वक्त निकल रही है, जो अमूमन जो है वो कमर्शियल यूज़ होता है जिन गाड़ियों का, उनको जो है वो चेक किया जा रहा है। ये डीएसपी साहब तकरीबन कितनी सख्ती के बाद आप चेंज बदलाव महसूस कर रहे हैं कि वाकई लोगों ने मसाइल इन चीज़ों को समझा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ड्राइवर हैं इस गाड़ी के? जी सर। आपके पास लाइसेंस है इसका? दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। यानी लोग अब इन चीज़ों को समझ नहीं है डीएसपी साहब। ये देखें जी, उसके पास वैलिड लाइसेंस है, तो ये अच्छी बात है कि अगर एक बंदा LTV लाइसेंस है, मोटरसाइकिल LTV, इवन कि HTV भी है, तो ये एक बड़ी बहुत अच्छी बात है, बड़ी तब एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है इस हम ये समझते हैं कि जो हमने कैंपेन चलाई थी, जितनी आपने मेहनत की है इस पर, लोगों को रोक रोक के भिजवाया लाइसेंस बनाने के लिए, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी देर से हम खड़े हैं, तो मोटरसाइकिल चेक करें, हमें बगैर हेलमेट के अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हम कोशिश कर रहे हैं को नज़र आ जाए ताकि उसको या तो ब्रीफ करें, उसको जो है वो ब्रीफ किया जाए। भाई कैसा है, मुझे आप ज़रा बताएं पीएचपी का, चूँकि डीएसपी साहब मैं थोड़ा सा बिहेवियर पर भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ड्राइवर दोस्त जो होते हैं, ड्राइवर हजरात जो होते हैं, वो बड़ी शिकायत करते हैं कि पीएचपी जब नाके पे रोकते हैं या वैसे रोकती हैं तो इनका जो बात करने का स्टाइल है वो बड़ा तल्ख होता है। तो मैं इनसे भी वो चीज़ जानना चाहूँगा। भाई बताइएगा, जब भी आपको रोका जाता है तो क्या रवैया ठीक होता है, बिहेव ठीक होता है, या तल्ख रवैये में आपसे बात करते हैं? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। अच्छा, प्यारा बिहेव होता है इनका? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, इज्जत से पेश आते हैं? बहुत प्यार से। ठीक है, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप इस हवाले से भी अपने जो जवान हैं उनको समझाते हैं कि अगर आपने लोगों को रोकना है, उनसे बातचीत करनी है, तो उसमें जो है वो एक रिस्पेक्ट का अंसर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर शहरी मुहज़्ज़ब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तमाम अफीन नफरी को बार बार ब्रीफिंग देते हैं। आपने देखा है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर लोग हैं, रवैया बहुत अच्छा होता है। पहले सलाम फिर कलाम, यानी हमारा असूल ये है कि पहले सलाम फिर कलाम, ताकि बंदे का जो टेम्परामेंट है इसी से लूज़ हो जाता है। जब उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है, आपके वालिद साहब का क्या नाम है। हमारी हदायत है अपने जवानों को कि किसी के लिए ये नहीं कहना कि आपके वालिद का क्या नाम, हमेशा कहते हैं आपके वालिद साहब का क्या नाम है।
पूरी रिस्पेक्ट इज्जत दे। हैं। देखिए उसके पास मैक्सिमम लाइसेंस नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो वो एक छोटी वायलेशन है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट जो है सबसे ज़्यादा। जो है वो ज़रूरी है। आगे बढ़े डीएसपी साहब, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक पैसेंजर मुसाफिर वैन को जो है वो रोका गया है। इस तरह बढ़ा जाए और इनको देखा जाए, और ख़ास तौर पर इनका मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें पूरी होना जो है वो ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इसमें फिर आप आईडी कार्ड वगैरह भी चेक करते हैं जो मुसाफिर होते हैं कि कोई इसमें एफआईआर में मतलूब, कोई इसमें जो है वो जुर्म में मुलविस कोई बंदा तो नहीं बैठा हुआ? जी, हम इसी तरह रोक के ये चेक करते हैं लोग आईडी कार्ड से बड़ी रिस्पेक्ट से, कि फिर उनमें से निकल आते हैं। जो कि ऐप किसी पता चल जाता है कि कोई पीओ है किसी मुकदमे का या सी है। तो इसी तरह हमने इस साल में 12 पीओ पकड़े हैं। अच्छा, 12 एक साल के? एक साल में 12 हमने इसी रोड पे इसी तरह चेक किए, 12 पीओ और 11 सीए भी पकड़े हैं जो अदालतों से मफरूर होते हैं। तो उनको भी जो है वो फिर पकड़ा गया है, और उनको भी जाहिर सी बात है मुतलका जो थाने थे, मुतलका जो केसेस से उनके इसी तरह हम गाड़ियाँ चेक करते हैं तो पता चल जाता है बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल कार वो स्टोलन निकल आती है, तो वो भी हमने काफ़ी स्टोलन गाड़ियाँ पकड़ी हैं, असल मालकान के हवाले किए हैं थ्रू। तो अभी ये ड्राइवर आपसे रोकते हैं। सही है। आपके पास लाइसेंस है जी? हम दिखाएं जी। और इनके कार्ड चेक करें, दूसरा कार्ड लेके आए बाहर। हाँ। अच्छा, तकरीबन कितने कोई एक दिन में कोई टारगेट इस तरह सेट होता है, या आपने अगर एक नाका लगाया हुआ है तो वहाँ पर आप एक टारगेट के तहत ही चेक करते हैं, या वैसे ही जो है जनरल चेकिंग? नहीं, टारगेट कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कि हमारा काम है हादसा को रोकना, रिड्यूस करना, इसी तरह क्राइम को रोकना। तो उसके सिलसिले में ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता को टारगेट है, ये ड्यूटी है हमारी। 24 आवर मोबाइल चलती रहती है, वो मोबाइल हर जगह थोड़ी देर बाद मूविंग करती है, फिर रोक के चेकिंग करती है। अगर खुदा न खास्ता कॉल आ जाएगा फिर भी मूव करती है। यानी वो एक हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ये नहीं है वो टारगेट है। वो जितना हम कर लें, मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना एक्सीडेंट रिड्यूस होगा, उतना ही क्राइम रिड्यूस होगा, तो उतना ही क्राइम जो है वो कंट्रोल होगा। अच्छा, देखेंगे हम इनका चेक करते हैं और इनका आईडी कार्ड लेके आए कुछ बंदों के, 2-4 बंदों का आईडी कार्ड चेक करें। ये देखें जी, इसके पास हाँ जी मोटरसाइकिल LTV PSV लाइसेंस है, ये आप देख सकते हैं कि इसके पास PSV लाइसेंस है। PSV से मुराद है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल गाड़ी को चला सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकता है, इसमें कोई कदगन? इसमें कोई कदगन नहीं है। तो ये हमारी जो हमने इस पर तवज्जो दी, अच्छा खासा मेहनत की है, तो उसका नतीजा निकला कि लोगों ने अपने मैं लाइसेंस इनसे थोड़ी सी फ्रीक्वेंटली भी बातचीत कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। तबीयत से कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मुझे अभी डीएसपी साहब फील्ड में आए हैं हमारे साथ। बेसिक मकसद ये है कि जो ड्राइवर हजरात हैं उनको रोका जाए, उनके लाइसेंस वगैरह चेक किए जाए। जी जी। पहले तो मुझे ये बात बताएं कि ये जो PHP वाले आपको रोकते हैं, आपके साथ कोई बुरा बिहेव तो नहीं करते? नहीं सर, कभी आपसे कोई कहा हो कि जी को हमें पैसे दें या इस तरह के भी? नहीं बहुत अच्छे सर, जो रोकते हैं बहुत अच्छी सर्विस इनकी चलती है और बहुत अच्छे हमें से वो तावन करते हैं हमसे। तावन भी करते हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोग इस वक्त मुतमईन हैं जी। ये पैसेंजर्स हैं गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है। इनका हमारे पास जो ऐप है, ये ऐप उसके ज़रिए आईडी कार्ड डाल के चेक करते हैं। ये आईडी कार्ड का नंबर डाटा एंटर किया जाए? जी बिल्कुल, ये डाटा एंटर कर रहे हैं अभी। ये चेक हो जाएगा कि ये खुदा न खास्ता PO या CA या कोई क्रिमिनल तो नहीं गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहा। ये ओके है इसको। वो जैसे उस आईडी कार्ड की पिक्चर ली जाती है, उसके बाद वो बता देता है कि इसका तो आईडी कार्ड का नंबर भी डाला जा सकता है और इसको स्कैन भी किया जा सकता है। स्कैन करते हैं तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। यानी ये एक बड़ा डिजिटल तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर कोई क्राइम में मुलविस कोई बंदा है तो उसको पकड़ा जा सकता है, उसको जो है वो सामने लाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर इन चीज़ों को इंश्योर करने का मकसद ये है कि भाई रोड सेफ्टी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके, और लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनका जो सेफ़ सफ़र है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, DSP साहब मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। आगे बढ़ेंगे, हालात आपको के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा इशू, एक बड़ा मसला ये ट्रॉलियाँ हैं जो गन्ने से लोडेड नहीं बल्कि ओवरलोडेड होती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये सड़क पर निकलती हैं तो जो सवार है, जो ट्रैक्टर चला रहा है, उसकी ज़िंदगी भी डेफिनेटली ख़तरे में होती है। और जब ये रोड पर निकलते हैं तो आसपास इतनी जगह नहीं बचती कि कोई बाइक भी बंद हो, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है कि बाइक भी इनको जो है वो क्रॉस कर सके। अब ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, जो ऐसे अनासर होते हैं उनके ख़िलाफ़ पहले क्या वार्निंग्स दी जाती हैं, पहले क्या कहा जाता है और बाद में क्या एक्शन लिया जाता है अगर मसलसल उनकी तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है। तो DSP साहब, एक बड़ा इशू है, क्योंकि हमने अभी बात किया रोड सेफ्टी के हवाले से। मुझे श्योरिटी है कि इनके पीछे ना कोई लाइट्स वगैरह लगी हुई होंगी कि रात के अंधेरे में कोई नज़र आए कि भाई आगे बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, क्या चीज़ जा रही है। ना कोई पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए होंगे, और ना ही मुझे लगता है कि इस
तरह लोडिंग करके बाहर सड़क पे निकलने की कोई इजाज़त ट्रैफिक कवानीन में हो? जी ये आपको पता है क्रशिंग सीज़न है, इसमें किसान भाई वो अपना गन्ना लेके मिल तक उन्होंने आना होता है। तो हमने जब ये शुरू हुआ था उसी वक्त से ब्रीफिंग स्टार्ट कर दी थी। हम मिलों में गए हैं, मिल्स में गए हैं, गन्ने की मिल्स में गए हैं, किसानों के पास गए हैं, जो कांटे बने हुए हैं जहाँ पे ये वज़न कराते हैं वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जाके फिर हमने उनको ब्रीफ़ किया है कि आपने लाइटें लगवानी हैं और रिफ्लेक्टर लगवाने हैं। कुछ लोगों ने वाकई लगवाए, फिर बकाया हमने खुद रिफ्लेक्टर बनवा के अभी अब आपके साथ लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्टर लगने की वजह से पीछे काफ़ी कम से कम बैक लाइट चलती है। देखिए हमने ये यहाँ पे खड़े हो गए सेक्रेटरी के साथ दीगर ट्रैफिक वालों के साथ मिल के हमने यहाँ पे चाइना लाइट्स भी लगवाई गाड़ियों के पीछे। प्रॉपर उनको आपने सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे करने की कोशिश भी की, खुद उनको करके भी दिए, लेकिन अगर मेंटेन नहीं रखते तो उसमें उसका कसूर हाँ उसमें अगर वो आया मेंटेन क्या है ड्राइवर को जो हाँ इसको बुलाते हैं, पहले हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं, फिर साथ उसका इंटरव्यू करते हैं। चलाओ उसका बैक लाइटर चलाए। ठीक है, डीएसपी साहब अपनी टीम के साथ जो है वो इस वक्त आगे बढ़ रही हैं और ख़ास तौर पर ऐसा एक बड़ा ख़तरा जो रोडों पर हमें निकलता हुआ नज़र आता है, इसकी रोकथाम बड़ी यकीनी होती है। अच्छा, जैसे मैंने एक बात आपको कही थी कि बैक लाइट्स का होना या रिफ्लेक्टर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, तो वो अभी चीज़ें जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है कि लाइट्स यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन चल रही हैं या नहीं चल ये अभी चला रहा है और रात अभी शाम नहीं ना हुई तो वो अभी कनेक्शन कर रहा है, शाम को ये लाइटें भी चल जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 रिफ्लेक्टर ऑलरेडी हमारे लगे हुए हैं, ये नीचे भी हमारा लगा हुआ है, ये येलो कलर का। हम इसको एक मज़ीद लगा के देते हैं ताकि ये और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए। स्पेशली फॉग जब धुंध आती है तो धुंध के खुदा न खासा ट्राली ख़राब हो गई या कोई मसला बना तो फिर ये वो जो लगी हुई। हाँ जी, लोडिंग की भी मैं चूँकि डीएसपी साहब बात कर रहा था कि अगर इस तरह की लोडिंग की जाती है तो उसकी भी क्या कोई आईनी कानूनी को उसमें परमिशन है कि ठीक है जी आप इस तरह की लोडिंग कर लें? नहीं, उसमें ये है कि चूँकि ये क्रशिंग सीज़न मखसूस होता है और इतनी अभी स्पेसिफिक कोई ऐसी बनी नहीं है गाड़ियाँ के जैसे वो कंटेनर नमा एक्चुअली तो होनी चाहिए, करने के लिए भी कोई कवर्ड कंटेनर होने चाहिए जिसके अंदर गन्ना कवर्ड हो। तो इंशाल्लाह वो भी जैसे आ जाएगा फिर ये हमारा मसला ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप अभी जहाँ जो तक मुमकिनात हैं अभी वो हम कर रहे हैं, जो भी जो मेजरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी, ये रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर जो हैं वो डीएसपी साहब लगा रही हैं, जो इनके अवेयरनेस मैसेज हैं वो भी डीएसपी साहब यहाँ पर अवेज़ां कर रही हैं ताकि ये चीज़ें समझी जाएं, इनको ठीक किया जाए और मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। मकसद सिर्फ ये होता है कि हादसात को कम से कम जो है वो किया जाए, हादसात जो है वो कम से कम हो, ठीक है, ताकि जो है वो ज़िंदगी ड्राइवर हो वो और चलने वाली गाड़ियाँ हों उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो महफूज बनाई जा सके। और ये तभी चीज़ें होंगी क्योंकि ये एक अपना काम कर रही हैं, ये एक अपना जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। तो वहीं पर हमें भी इन सारी चीज़ों में जो है वो कॉपरेट ताउन करने की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, इन चीज़ों में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। अच्छा, शहरियों को भी रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है क्योंकि पर्सनली कोई भी एक महज़ब शहरी ये नहीं कहता कि मैं भाई एक ऐसा अमल करूँ जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ हो और लोगों के लिए वो चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक बने। जी, इसमें हमारा किसान भाइयों के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि वो ये इसका खुद ख्याल रखें। देखिए उन्हीं के बच्चे, हमारे बच्चे इन्हीं सड़कों पर चलते फिरते हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ आती हैं। हमने बार बार कहा है कि बैक लाइट लगवाएं, चाइना लाइट लगवाएं, अगरचे बहुत सारे लोगों ने लगवाई हुई हैं, जो एक दो रहती है तो वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ आपने देखा है तो भी जो है वो श्योर किया जाएगा। अच्छा, मैं पर्सनली हमने अभी स्टार्टिंग में भी बात की थी कि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी हैं चीज़ें। आप क्या समझते हैं, चूँकि आपने बड़ा टाइम सर्व किया, आपने इस डिपार्टमेंट में जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं, क्या आप समझते हैं कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, इस जगह के रहने वाले जो लोग हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं अगर इन पर अमल दरामद करें तो और मामला जो है वो बेहतर हो सकते? जी बिल्कुल है, अभी बेहतरी की बहुत गुंजाइश बकाया है। तो अभी देखेंगे कि हम जैसे जैसे ब्रीफिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग उस पर अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कोताहियाँ हैं अभी। अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी कभी कोताहियाँ हैं। हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ब्रीफिंग करके बार बार करके जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे हम कानून को लागू करते हैं, चलाने करते हैं, बंद करते हैं। लाइसेंस वगैरह भी चेक किया जाता है बाकायदा जब ये रोड पर? जी बिल्कुल चेक करें। आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर ऐसे जब ट्रालियाँ वगैरह निकलती हैं गन्ने की तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं अगर एक ऐसा ड्राइवर चला रहा है जो कि स्किल्ड नहीं है, जिसके अंदर जो कि अब फुली ट्रेंड नहीं है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। जी, कार्रवाई अपनी आपको बताया गया था कि रिफ्लेक्टर लगवाने हैं, लाइटें लगवानी है, आपने खुद लगवाई हैं या हमने लगवाई हैं? लगवाई हैं हमने खुद लगवाई हैं जी, खुद खड़े होकर कार्रवाई करते हैं, उसमें लगवाई हैं। ठीक है, शाबाश। लाइसेंस है आपके पास गाड़ी चलाने का? मेरा लाइसेंस बना हुआ है, वो आईडी चेक कर ले, मेरा लाइसेंस बना जी, चेक जी मेरा बना हुआ है। प्रिंट किधर है आपके पास? प्रिंटर या
लेकिन बना हुआ है। व्हाट्सएप में है। हाँ जी है। देखें जी काफ़ी हद तक हाँ श्योर हो रहे हैं, अच्छी चीज़ एक सामने आ रही है, एक सेटिस्फाइंग चीज़ सामने। अच्छा, ये एक बस रोकी गई है, इस हवाले से भी मैं थोड़ी सी अवेयरनेस आपसे लेना ज़रूरी समझूंगा। ख़ास तौर पर ये छत पर सवार जो लोग होते हैं, रोकते तो आप हैं, इनको कार्रवाइयाँ तो इनके खिलाफ की जाती हैं। ये चीज़ें समझते नहीं हैं कि जो छत पर सवार हैं उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं, तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने तो स्टूडेंट्स का बड़ा मसला था कि स्टूडेंट्स को भी नीचे बसों के उतार कर नीचे बिठा रहे हैं। तो अगर आम सवारियां होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो नीचे बैठें, सवारियों को उतारते हैं हम, और जो नहीं आता हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी आप देखेंगे नहीं उतारो खिलाफ जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि जो ऊपर सवार हैं लोग, वो ज़ाहिर सी बात है अपनी भी जान ख़तरे में डाल रही हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा रुनुमा होता है तो और मामलात भी इससे जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें सारी समझना देखना बड़ा ज़रूरी होता है। एक मुझे बात और भी ज़रा डीएसपी साहब बताइएगा। जी जी, ये सारे स्टूडेंट नहीं है, इसमें कुछ सवारियाँ भी हैं। तो अभी ये देखें, ये तो स्टूडेंट नहीं है ना सब कुछ। अभी हम इस ड्राइवर का चालान करेंगे कि इसने ऊपर कोताही है, क्यों बढ़ाई है। खुदा न खासा ऊपर कोई तार हो, खंभा हो, किसी बच्चे को लगे, इवन अगर स्टूडेंट भी हो तो उसको ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। वो हमने स्कूल कॉलेजेस, आज भी मैं जाकर 2-3 कॉलेजेस में लेक्चर दे के आया हूँ, इसी तरह का ब्रीफिंग दी है कि स्टूडेंट्स को भी ऊपर नहीं बिठाना। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं, या तो अगर 18 साल के हैं तो हमारे पास आए हैं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस दे रहे हैं। अगर वो नहीं है तो अपनी साइकिल ले। देखो ना, तरक्की याफ्ता मुल्क के तमाम अपनी साइकिलों पे जाते हैं। हम भी लोग पढ़ते थे साइकिलों पे जाते थे, तो अपने साइकिल पे लेके जाएं, बजाय के बच्चे शर्ती तौर पर हम उस शख्स को जो है वो बड़ा एक निचले दर्जे का समझती हैं जिसके पास जो है वो साइकिल है। हालांकि हम देखते हैं कि बाहर के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अमीर ममालिक हैं, और उनके सदूर वज़ीर आज़म, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग जो है वो साइकिल से दफ्तर। जी उस देखें, एक स्टूडेंट है, हम कहते हैं जी उसके पास सवारी नहीं है, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम लोग भी पढ़ते रहे हैं, तो उस वक्त तो इतनी बसें नहीं थी, हम भी लोग साइकिल पे स्कूल जाते थे, वापस आते थे, इतना रिवाज ही नहीं था छतों पे चढ़ने का। ये तो अभी शुरू है, ये वालिदैन को चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट हमसे, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप उन ड्राइवर को भी बुलाएं, कार्रवाई आप आगे बढ़ाएं, और ये सारी चीज़ें हम आपको भी दिखाएं कि ख़ास तौर पर जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसने ऊपर छतें आप दें, अपने लाइसेंस दे, कागज़ दे, गाड़ी गाड़ी खड़ी रही है। हमने उनके वालिदैन के खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू की है। क्या हमने ब्रीफिंग शुरू कर दी है? हाँ। ये इनके प्रिंसिपल नहीं, लेकिन इनके वालिदैन के खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। हाँ। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आप हमारी जान की हिफाजत के लिए कह रहे हैं। सर गुजारिश ये है, जो ये बंदे खड़े हैं ना, आधा घंटा सर चौक में गाड़ी खड़ी रही है इसी बहस पे। ये स्टूडेंट सर उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, फिर वो क्या करें? नहीं, इसमें अभी सारे स्टूडेंट नहीं थे, इसमें अभी वो आम सवारियाँ भी थी। ये 4-4 मैंने तो सवारियाँ खुद उतारी हैं नीचे, आगे भी आग गाड़ी खड़ी किया। और जो स्टूडेंट्स को आज भी हमने उनके वालिदैन को बताया गया है, हम नेक्स्ट स्टेज पे इनके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनके साथ साथ इनके वालिदैन को पाबंद कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं छोटी बांट के अपने बच्चों को ब्रीफ करें। जो नाबालिग बच्चे हैं, अगर मोटरसाइकिल चलाएं, अगर बस की छत पे हो गए, तो उसके वालिद के साथ भी कार्रवाई करें। अभी कितना चालान किया जाएगा डीएसपी साहब इनको? इसका फ़ाइन होगा जी, छत पे सवारी का कितना है, 750 के 500 है, 750 फाइन होगा जी इंशाल्लाह। मेहरबानी करें। अच्छा, ये आप लोगों ने इनके पेरेंट्स को बताया नहीं था? अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं भाई, खिलाफ को नहीं। सही है जी। अच्छा, अब ये सारी कार्रवाई हैं, ये सारे हालात हैं जो हम आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, और डीएसपी साहब भी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि हम इंश्योर कराना चाह रहे हैं कि किसी किस्म की जो है वो लोग जो बाहर रोड पर निकलते हैं उनकी लाइफ जो है वो किसी किस्म के थ्रेट में ना हो, ख़तरे में ना हो, और एक सेफ़ रोड जो है वो अपनी सफ़र जो है उसको यकीनी बना सके। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी लास्ट ब्रेक है, और इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो है वो डीएसपी साहब हमारे साथ हैं, इनके जो पूरी टीम है पीएचपी की, हमने आपको दिखाया कि वो एक्चुअली फील्ड में जाकर कैसे इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि अगर जहाँ पर 100 में से 3-4-5% भी अगर ट्रैफिक लॉस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा तो उस पर इम्प्लीमेंट यकीनी बनाया जाए। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आया हूँ, कुछ लोगों ने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ा इशू है यहाँ पर चिन्योट में कि 6 से 6 जो है वो डंपर का टाइम है कि इसके बाद उन्होंने जो है वो एंटर होना है, लेकिन वो जो टाइम उनको दिया गया है उसके बाद जब वो एंटर होते हैं तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो ना तो साइड से किसी को गुजरने देते हैं, और जो आपस में जब वो ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ स्पीड लगाते हैं रोड पर तो बड़ा हादसा
रुनुमा होने के भी इम्कानात जो है वो मौजूद होते हैं। तो DSP साहब से मैं आखिर में यही चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि उन अनासर के गिर्द कैसे घेरा तंग किया जा रहा है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा रहा है, और वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में फिर पड़ती हैं उनको कैसे कवर किया जा सकता है। DSP साहब बताइएगा कि कैसे इन चीज़ों को कवर किया जाएगा। ख़ास तौर पर 6 से 6 का टाइम है, डंपर एंटर होते हैं, उनकी फिर स्पीडें और एक दूसरे के साथ उन्होंने जो है वो रेस लगा देनी, ज़ाहिर सी बात है शहरी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, कैसे इनको जो है वो कंट्रोल? ये वो हमने ये प्लान किया हुआ है, चूँकि ये DC साहब का हुक्म है कि 6 से 6 बंद होते हैं, फिर ज़ाहिर है वो हमारी बाउंड्रीज पे इकट्ठे हुए होते हैं काफ़ी लाइनों में पूरे दिन के। फिर हमने उनको सिंगल लाइन में चलाने के लिए और ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, ओवरटेकिंग को रोकने के लिए हम अपनी गाड़ी भिजवाते हैं। ये जो हमारी पेट्रोलियम गाड़ी खड़ी है, ये आपके सामने खड़ी है, ये वहाँ पे अपनी बाउंड्रीज़ पे जाती है हर पोस्ट की। वहाँ से फिर वो इनको एक लाइन में अपनी गाड़ी आगे लगाते हैं, इनको पीछे एक लाइन में लेके आते हैं इंतहाई स्लो स्पीड में, ताकि ना ओवरटेकिंग हो ना ओवर स्पीडिंग हो। फिर भी अगर कोई करता है तो हम उसके खिलाफ तेज़ रफ्तारी के मुकदमा दर्ज कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल हमने 519 मुकदमा दर्ज कराए। इसी तरह हम उनके लाइसेंस पर कैंसिल कराते हैं अगर जो बाज नहीं आते, जो अमल दरामद करते हैं, गाड़ी की स्पीड के हमारे के साथ साथ चलते हैं, तो उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ये अभी आपको दिखाएंगे कि को अप्रिशिएट भी किया जाता है, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन मैं चूँकि आखिर पर ख़ास तौर पर एक अवेयरनेस मैसेज भी लेना चाहूँगा ट्रैफिक कवानीन पर, जो अमल दरामद करते हैं, जो ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस हवाले से भी, और जो नहीं करते उनके हवाले से भी मैं आखिर पर मैसेज देना चाहूँगा, ताकि लोग इस चीज़ को समझे, संजीदा हों और इनको मसाइल को हल करने के जी मेरे अपने रोड यूज़र हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि कवानीन पर अमल दरामद करें, इसी में हमारी बका है। हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहने, हम कहते हैं मोटरसाइकिल को साइड मिरर लगाएं, लाइसेंस बनवाएं, कार पे हैं तो आप सीट बेल्ट पहने, अगर आप बस चला रहे हैं आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, PSV होना चाहिए, अगर आप डंपर चला रहे हैं आपके पास HGV लाइसेंस होना चाहिए। तो फिर भी अगर खुदा न खासा किसी जगह प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, हम फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, और लास्ट साल हमने तकरीबन हज़ारों की तादाद में हमने हेल्प्स की हैं। किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, किसी के पेट्रोल ख़त्म है, किसी का कोई मसला है, किसी ने कॉल की है, वो सैकड़ों नहीं थाउजेंड्स में हैं कि जहाँ पे हमने मौके पे पहुँच के हमारी मोबाइल ने फौरी उनको रेस्क्यू किया है, हेल्प किया है। जिस तरह किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, किसी का पंक्चर हो गया, रात चूँकि हमारी 24/7 है, तो जब और कोई नहीं भी रोड पे होता तो हम रोड पे होते हैं। जब भी कोई कॉल करता है तो हम अपने फ़राइज़ तो हमारा है ही, लेकिन फ़र्ज़ के साथ साथ एक इंसानी हमदर्दी भी है। तो हम इसीलिए जब लोग सो रहे होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं, होते हैं और वो खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, ताकि रोड सेफ्टी जो है इसको यकीनी बनाया जा सके और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि एक लोगों के लिए जो है वो मसाइल का बायस बन सके। उम्मीद ये की जाती है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे, मसाइल को हल करने की ख़ास तौर पर बात होगी, जो ट्रैफिक के कवानीन हैं इन पर इम्प्लीमेंट करने की बात होगी, और इसके साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शहरी ही जो है वो अपनी रियासत में तरक्की का ज़ामिन होता है, अपनी रियासत में का एक अहम सतून होता है। जो शहरी आप ऐसा समझ लें कि कवानीन पर अमल दरामद करता है, वो किसी भी किस्म के कवानीन हो और एक महज़ब शहरी होने का सबूत देता है। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।